नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक प्रोएक्टिव सरकार जब जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए अपने कदम उठाती है तो उसके रिजल्ट्स दुनिया को हैरान कर देते हैं और विरोधी इन कदमों के जवाब के लिए जब तक तैयार होना शुरू करते हैं तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि बाजी हाथ से निकल जाती है, जिसके बाद लकीर पीटने के अलावा कुछ नहीं हो पाता। और आज भारत के एक ऐसे ही काम के बारे में बात करेंगे जिसके बाद भारत के विरोधी चीन और पाकिस्तान अपना माथा पीटने के अलावा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि सच पूछो तो अभी तो वो इस शौक में हैं कि ये सब हुआ कैसे और ये सब हुआ कब। चलिए तो अब बिना देरी किए सारी बात आपको बताता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, अभी 10 साल पहले की ही बात है जब भारतीय रक्षा विशेषज्ञ चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को लेकर चिंता व्यक्त करते थे और सरकार को न केवल वार्न करते थे बल्कि सरकार की आलोचना भी करते थे कि सरकार चीन के इस खतरनाक कदम के रिएक्शन में कुछ भी नहीं कर रही है। लगातार ऐसी बातें सुनाई देती थीं जिससे लगता था कि भारत सरकार अब चीन के सामने हार मान चुकी है और चीन की आक्रामकता का भारत के पास कोई जवाब नहीं है। चीजें लगातार बिगड़ती जा रही थीं और सेना और रक्षा विशेषज्ञ सरकार को इस तरफ ध्यान देने की गुहार लगाते दिखते थे। लेकिन फिर सरकार बदली और अगले 5 सालों में जैसे सब कुछ बदल गया और आज जो समाचार निकलकर सामने आया है उसने चीन और पाकिस्तान के साथ साथ खुद भारत के रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, खबर आ रही है कि भारत ने हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए मॉरिशस में अपना एक मिलिट्री बेस बना लिया है और ये सब इतना चुपचाप हुआ है कि जब सैटेलाइट से ली गई बेस की तस्वीरें सामने आईं तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर भारतीय बेस के बनने की खबर सामने आ रही है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में अगलेगा में रनवे और बंदरगाह का निर्माण हो चुका है। तस्वीरों में अगलेगा द्वीप पर बहुत सारे पक्के निर्माण के सबूत भी सामने आ रहे हैं और जिससे ये बात भी सिद्ध हो रही है कि भारत ने अपना बेस लगभग बनाकर तैयार कर लिया है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद भारत सरकार ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसको नकारा भी नहीं है। अगर अगलेगा द्वीप की बात करें तो ये भारत के निचले एरिया में है और मॉरिशस के मुख्य द्वीप से 1100 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप पर लगभग 300 लोग रहते हैं और जिनका मुख्य व्यवसाय मछली पालन और नारियल की खेती है। अगर भारत ने सचमुच ये बेस बना लिया है तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ी जीत है। इस बेस से कुछ दूरी पर ही रेयूनियो द्वीप है जिस पर फ्रांस का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, जबकि दूसरी ओर दिएगो गार्सिया है जहां अमेरिका और ब्रिटिश मिलिट्री बेस है। अगलेगा द्वीप पर बना बेस कोई साधारण बेस नहीं है, बल्कि ये गहरे पानी का बंदरगाह है और इसलिए यहाँ पर बड़े डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ सकते हैं। और क्योंकि तस्वीरों से पता चलता है कि 3 किलोमीटर का रनवे बनकर तैयार हो चुका है, मतलब बहुत जल्दी ही बेस ऑपरेशनल हो जाएगा। बेस पर रनवे के पास ही एक बड़ा हैंगर बनाया गया है जिसमें बड़े विमानों के अलावा ड्रोन को भी आसानी से पार्क किया जा सकता है। लॉजिस्टिक और एकोमोडेशन के लिए भी पक्के निर्माण दिख रहे हैं। इसके अलावा टैक्सी वे और एप्रन के चिन्ह भी साफ दिख रहे हैं, मतलब कि बेस को कभी भी फुल्ली ऑपरेशनल किया जा सकता है। अब बात आती है कि आखिर भारत को इस बेस से क्या फायदा होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बेस से भारत हिंद महासागर का बादशाह बन जाएगा। पहली बड़ी बात तो यह कि यहाँ बैठकर भारत अपने दक्षिणी तट की निगरानी बहुत आराम से कर सकता है और दूसरी बात, इस बेस से भारत हिंद महासागर में चीन की हर हरकत पर नजर रख पाएगा। यहाँ तक कि चीन का जो एकमात्र विदेशी मिलिट्री बेस जो कि अफ्रीकी महाद्वीप के जिबूती में है, उस पर भी सामान अगलेगा के करीब से होकर गुजरेगा। ऐसे में हिंद महासागर से होने वाले चीन के 70 से 80% व्यापार को भारत जब चाहे तब बिल्कुल जाम कर सकता है और इससे भारत को चीन पर एक अपर हैंड मिल जाएगा जो चीनी अकड़ को कभी भी ठंडा करने का मादा रखेगा।